खैर आना चाहता हूँ एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास। राहुल गांधी पे थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ प्रशांत जी, कि इस पूरे अभी तक राहुल गांधी को हमने अलग अलग चुनावों में देखा, 2004 से लेकर जब से वो राजनीति में आए हैं और उस समय से लेकर के अभी तक की राजनीति में और ख़ासकर कर्नाटक की राजनीति में राहुल गांधी क्यों बदले बदले से नज़र आए। उनकी रणनीति, लोगों के बीच जाना, क्या ये सब कुछ भारत जोड़ो यात्रा का कनेक्शन था या कुछ और था? ज़रा और इसके साथ एक बात ये भी कि क्या कर्नाटक में, चूँकि आप भी ज़मीनी हकीकत देख के आ रहे हैं इसलिए ये सवाल आपसे, कि क्या कर्नाटक की जनता का एक सिंपैथी राहुल के प्रति दिखाई दी आपको? तो पहला सवाल यही कि उनकी जो रणनीति है वो, और दूसरा सिंपैथी ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटका। राजीव जी, कांग्रेस बहुत फोकस तरीके से कर्नाटक में गई और उसका एक बड़ा बैकग्राउंड था, दो बड़े बैकग्राउंड थे कांग्रेस के पक्ष में। एक 21 दिन की भारत जोड़ो यात्रा, यानी करीब 500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से होकर गुजरी, और दूसरा 2021 में जिस तरीके का स्थानीय निकायों में जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, इंडिकेशन तभी मिल गए थे कि बुम्बई सरकार के खिलाफ या जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस किया गया, लोगों में नाराज़गी है। और ये सब शहरी वार्ड थे। अगर मैं याद दिला दूं कि 1184 वार्ड में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी 501 वार्ड में, और बीजेपी को 433 वार्ड में। इतना लंबा फासला था। तो वहीं से कांग्रेस का जो कहे कि टेक ऑफ होना शुरू हो गया था और भारत जोड़ो यात्रा रही। और दूसरा, कांग्रेस के पास, मैंने पहले भी कहा कि बड़ा स्पेक्ट्रम था। आप देखिए कि सिद्धारमैया कोरबा कम्युनिटी से आते हैं, दलित हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट दलित हैं, जो कि बड़ी उनकी अपील है। और लोकल नेता हैं, केवल दलित नेता नहीं, वो लोकल राष्ट्रीय नेता हैं और धारा प्रवाह कन्नड़ और मराठी बोलते हैं, और 50-52 साल का उनका संसदीय अनुभव है। तो एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो इम्पैक्ट है वो भी कल हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप देखिए डीके शिव कुमार, वो वोकलिक लीडर हैं। तो बीवी श्रीनिवास। तो कांग्रेस एक बड़े सोशल स्पेक्ट्रम के साथ वहाँ गई। और एक बहुत बढ़िया बात जो कांग्रेस में दिखाई दी कि स्थानीय मुद्दों पर वो टिके रहे। शायद एक आध कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट आ गया तो अडानी का नाम राहुल गांधी ने लिया, वरना राहुल गांधी भी स्थानीय मुद्दों पर ही रहे। यानी 40% सरकार और रोज़गार और महंगाई, ये सारे जो मुद्दे थे इन पे ही कांग्रेस रही। और जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा, नंदनी वर्सेस अमूल, ये एक बड़ा मुद्दा होकर निकलेगा। और क्योंकि अमित शाह ने मांड्या में दिसंबर 2022 में ही ये कह दिया था कि नंदनी और अमूल का मर्जर करेंगे अगर आएंगे, तो ये वहाँ पे अंडर करंट पहले से था। और 5 अप्रैल को अमूल के विज्ञापन के बाद तो आप समझिए कि पेट्रोल छिड़क दिया अमूल ने। और ये मोदी और अमित शाह, मैं सहमत होऊंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी से कि ये जो मोदी और अमित शाह को लोगों ने गुजरात और अमूल के साथ जोड़कर देख लिया, उसका कितना असर है कल हम लोग 8 बजे के बाद देखेंगे जब गिनती आना शुरू होगी। तो कांग्रेस इस बार बहुत ही सधी हुई रणनीति में गई। सिर्फ एक जो मैं कहूँगा कि कमी रही या गलती हुई कांग्रेस से, वो जो पीएफआई और बजरंग दल का मैनिफेस्टो उन्होंने दिया, गलती नहीं है, लेकिन उसने मोदी साहब की स्पीच राइटिंग का काम कर दिया। बजरंग दल जैसे अतिवादी संगठन पे बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज़्यादा उनके जो विक्टिम हैं वो हिंदू ही हैं। याद कीजिए कि 14 फरवरी को वो पार्कों में किस तरीके से हिंदू लड़के लड़कियों को मारते पीटते हैं हर साल। दूसरा कि प्रियंका गांधी का प्रेजेंस राहुल गांधी के अलावा,
प्रियंका गांधी की प्रेजेंस जो है उसने बहुत कांग्रेस की मदद की है। और वो क्राइसिस रेजोल्यूशन, यानी जब वो पीएफआई या गालियों का मामला आया, जब मोदी साहब ने एक मामला उठाया कि मुझे 91 बार गालियाँ दी, और उसको प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से शिफ्ट किया वो बहुत कमाल का था। तो कांग्रेस अच्छे एक बड़ी टीम के साथ, बहुत ही डाइवर्स टीम के साथ और बहुत सधी हुई रणनीति के साथ कर्नाटक में गई है। और देखते हैं कल वो उसका जो टीम वर्क है वो कितना दिखता है 8 बजे के बाद सुबह। जी, प्रियंका गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी का वो भाषण जिसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 91 बार गालियां मुझे दी गई हैं ये गिना रहे थे, तो उसके बाद प्रियंका गांधी ने जो लिफ्ट किया वहीं से प्रियंका गांधी ने अपने आप को पूरे कर्नाटक में स्थापित कर लिया और राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके वो इस चुनाव को बहुत आगे लेकर चली गई। अगर ये विश्लेषण किया जाए, प्रियंका गांधी के उस भाषण के उस अंश को यहाँ फिर से रखना चाहता हूँ, जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं और आना चाहूँगा फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास में, लेकिन पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी को। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ से कांग्रेस से एक अलग रफ्तार पकड़ती हुई नजर आई और ये बहुत ही माइलस्टोन हो सकता है। ये भाषण आने वाले समय में कई माइलस्टोन्स को हम याद करेंगे इस चुनाव के लिए। कल रिजल्ट आने के बाद उस पर भी चर्चा हम करेंगे, जब सुबह से बैठेंगे।